ये शांत रहेंगे थोड़ा सा। मैं 5 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के प्रवास पर आया हूँ। इस दौरान मुख्य काम तो संतों से मिलने का है, पर समाज से मिलकर चर्चा करना ये भी उसका एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं यहाँ आया था। आज हम लोगों ने भारत के अर्थ चिंतन पर बात की है और हमने अभी जो TCS में हुआ, अभी जो लेंसकार्ट में उजागर हुआ, इन दिनों में थोड़ा पहले आगे टेक महिंद्रा में हुआ उस सब की भी चर्चा की है। और हमको लगता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉन्स्पिरेसी है। हिंदुओं को बेईमानी से, दबाव से, झूठ से मुसलमान धर्म में दीक्षित करने के लिए, जिसमें ये इतने बड़े MNCs भी इन्वॉल्व कर लिए गए। उनका मैनेजमेंट नहीं, पर रीजनेबली अच्छी पोजीशंस वाले HR के लोग। भारत को इससे सावधान होना होगा, इसके खिलाफ संघर्ष करना होगा और जनसंख्या बढ़ाने का और ज़बरदस्ती मतांतरण का जो षड्यंत्र है उसको मिलकर हम विफल करेंगे। देखा जा रहा है कि भारत में, छत्तीसगढ़ राज्य में सहित डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की बात कही जाती है, उसके बावजूद हिंदुत्व को बचाने की कवायद क्यों? मुझे नहीं लगता ऐसा। आज मेरी गृह मंत्री जी से भेंट हुई है और उन्होंने मुझे बताया है, उसकी कॉपी भी दी है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जो यहाँ पास किया गया है, जिन 10-12 राज्यों में वो है, उसमें सबसे अच्छा और सबसे कड़ा है। इसी तरह से समान नागरिक संहिता पर उन्होंने एक कमीशन बिठा दिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी वर्ष में समान नागरिक संहिता यहाँ लागू होगी। जो देश की सबसे बड़ी चुनौती थी नक्सलवाद की, केंद्र के साथ सहयोग करके उस पूरे को उन्होंने नष्ट कर दिया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार राष्ट्रहित के मुद्दों को अफेक्टिवली लागू कर रही है, ऐसा मुझे लगा। बावजूद इसके हर रविवार को होने वाली प्रार्थना सभा में हिंदूवादी संगठनों के द्वारा तत्पर रहते हैं कि ऐसे कोई स्थान ना हो जहां पर हिंदू जो है धर्मांतरण करे। ये तो हमारा काम ही है, कानून के दायरे में रह करके धर्मांतरण को हर तरीके से रोकना और जो चले गए हैं उनको वापस अपने घर में लाना। ये तो हम कोई छुपा के या लुका के नहीं कर रहे, ये तो हम कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद का जन्म जिन कामों के लिए हुआ है उसमें ये है। हम धर्मांतरण को रोकने के लिए अपनी गतिविधि को बढ़ाएंगे और घर वापसी के अभियान को आने वाले दिनों में बहुत तेज करेंगे। ऐसे कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको देखा जाता है जो हिंदू हैं और वही हिंदू जो अधिकारी हैं वो हिंदू महिलाओं के साथ प्रताड़ना करते हैं। उनको किस तरह का सीख देंगे? और वो भी RSS से जुड़े अधिकारी हैं। आपने जिन बातों को इशारों में कहा है मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। पर मैं ये कह सकता हूँ, आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आज यहाँ पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है माननीय आलोक कुमार जी, और उनके ही मार्गदर्शन में आज जन गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें प्रमुख वक्ता माननीय आलोक कुमार जी थे। उन्होंने पूरी समसामयिक विषय पर और हम हिंदुओं को किस तरह अनेक प्रकार की जो यहाँ पे उलझनें आती है, जो बाहरी ताकतें और अन्य धर्म के मानने वाले लोग हिंदुत्व के प्रति जो दुर्भावना रखते हैं, उसको हम जाने समझें और कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। अपने घर से उसकी शुरुआत करें, अपने परिवार से उसकी शुरुआत करें। इन सब बातों का उल्लेख उन्होंने किया। और आर्थिक हिंदू धर्म का आर्थिक परिस्थिति के बारे में क्या स्वरूप होता है। हिंदू सिर्फ
पैसा कमाने के लिए सब कुछ काम नहीं करते, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए, मानव कर्तव्यों के निर्वहन के लिए भी उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। ये उद्बोधन उनके श्रीमुख से सुनने को मिला। वाकई में हम सबका सौभाग्य कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दुर्ग में पधारे हैं। हम उनका सत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। विश्व हिंदू परिषद में आपका आह्वान हुआ, कैसे लगा, क्या लगा? सम्माननीय आलोक जी ने बहुत ही गंभीर बात बहुत छोटी और सरल शब्दों में समझाए। एक बात उन्होंने कहा कि एक हिंदू लड़की जो अमीर घर की थी, वो एक मुस्लिम घर के गरीब परिवार में जाती है, हफ्ते में कम से कम 2 बार जाती है, और वो जो महिला है उसको पूरा स्टोरी बताती है, वो उससे प्रभावित हो जाती है। इसका मतलब जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, हम हिंदू को, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समय देना पड़ेगा और उनको अपने धर्म के प्रति जागरूक करना पड़ेगा, और हमारे धर्म, हमारी संस्कृति क्या है, ये उसको समझाना पड़ेगा।